अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 6.2 विच इज रिलेटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। We have started our chapter number 6 which is solutions, and so far we are done with the discussion of introduction. Then we started our topic 6.1 which was about solution, जिसमें हमने देखा कि solutions क्या होते हैं, and then what is aqueous solution, what is solute and what is solvent. और solute और solvent ये दोनों हैं components of a solution. Solute is present in less amount and solvent is present in more amount. अब हम start करेंगे हमारा टॉपिक 6.2 which is saturated solution. But basically in this lecture we are going to discuss types of solution. Yes, types of solutions मतलब कि solution किस किस तरह के हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे types of solution on the basis of amount of solute dissolved in a solution. यानी कि एक solution के अंदर कितनी amount solute की dissolve है, उस हिसाब से अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करें तो वो क्या क्या बनेंगे और उन तीनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। इफ़ वी लुक एट द नेम्स ऑफ दीज थ्री टाइप्स, तो वो हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनको पढ़ने के लिए हमें साइड बाय साइड तीनों को ही स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन टाइप्स हैं तो ये इंटर रिलेटेड हैं। एक को समझने के लिए हो सकता है कि दूसरे का भी इंट्रोडक्शन देना पड़े। सो कोई स्पेशली हम इन्हें अलग अलग टॉपिक्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते। एंड इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या तो आपको इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, या फिर इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, या फिर कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। सो उसके लिए इन टाइप्स को आप साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद हाउ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर। सोल्यूशन तो बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, आप और मैं दोनों जानते हैं कि सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन चूंकि समझने के लिए लिक्विड सोल्यूशन बहुत आसान है, सो हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस को समझेंगे कि कोई सब्सटेंस वाटर में किस तरह डिसॉल्व होता है, उस एग्जाम्पल को लेके। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर सोल्यूशंस वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इसीलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल रिलेटेड टू वाटर। अब स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल ही लेमैन एग्जाम्पल से, जिसके लिए आपको मैं बेसिक आइडिया दूंगी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आम अल्फाज में होता क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक गिलास पानी का हो, 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप उसे फिल कर लें लाइक दिस एंड यू ट्राई टू मिक्स शुगर इन दैट। अब अगर तो आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो हल हो जाएगी, 2 चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा देर तक स्टर करेंगे तो हल हो जाएगी, 3 चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा देर तक स्टर करेंगे तो शायद हल हो जाए। लेकिन जैसे ही आप 4th स्पून, आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल स्पून, जैसे ही आप 4था चम्मच उसमें डालेंगे तो क्या होगा कि चीनी विल स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ दैट ग्लास। यानी कि द शुगर पार्टिकल्स वो आपके ग्लास के बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी डिसॉल्व्ड फर्दर नो मैटर हाउ मच हार्ड यू विल स्टर दैट सोल्यूशन। फ़र्क नहीं पड़ता आप उसे जितना मर्जी हार्डर स्टर करें, मिक्स करें, लेकिन फिर भी यू वुड बी अनएबल टू मेक दैट शुगर डिसॉल्व इन दैट सोल्यूशन। सो इस पॉइंट पे आके आप सोल्यूशन को कहेंगे कि ये सोल्यूशन अब सैचुरेटेड है, यानी कि नो मोर सोल्यूट कुड बी एडेड इनटू इट, आप मजीद चीनी ऐड नहीं कर सकते। और अगर आपने 1 चम्मच चीनी डाली थी पानी में तो यू आर सो श्योर कि दूसरा चम्मच भी ऐड किया जा सकता है, तो उस स्टेज पे सोल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुड बी एडेड इनटू इट। अब आपको चाहिए एक बहुत ही मीठा सोल्यूशन, जिसे हम शीरा भी कहते हैं। सो फॉर दैट पर्पज यू डोंट वांट ओनली 3 टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व्ड इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, आपको उसमें और चीनी ऐड करनी है, और चीनी ऐड करनी है। तो क्या आप सेम टेम्परेचर पर रख के उसे ऐड कर सकेंगे? नहीं, यू हैव टू पोर दैट वाटर इन अ पैन और फिर आप मज़ीद चीनी ऐड करने के लिए आप उसे हीट करेंगे एंड आफ्टर हीटिंग आप उसमें मज़ीद शुगर ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल। और जब आप उसमें वो मज़ीद चीनी ऐड कर लेंगे और आप उसे स्टोव से उतार के रखेंगे तो फ़ौरन ही वो शुगर क्रिस्टल्स आपको वापस नज़र नहीं आएंगे।
सो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस मोर देन द कैपेसिटी. सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब its capacity, it is holding more sugar as compared to its capacity. यानी कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व है, तो वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और हमें इसको बहुत ही डिटेल में और पार्टिकल लेवल पे जाके समझना है, और अब हम मिसाल स्पून्स और ग्लास की फॉर्म में तो नहीं दे सकते, चूंकि केमिस्ट्री में होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज और हम हर बात करते हैं मेजरमेंट पे लाके. सो चलिए अब इसी सारे सिनेरियो को समझते हैं कुछ वैल्यूज की मदद से. जी हाँ, एवरी सोल्यूट, एवरी सब्सटेंस इज हैविंग सम कैपेसिटी टू बी डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड. इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी हमें बताती है दैट हाउ मच सोल्यूट डिजॉल्व्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर आपके पास एक सॉल्वेंट दे दिया है तो उसमें कितना सॉल्यूट ऐड हो सकता है, ये उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूट्स. चीनी के लिए हो सकता है मुख्तलिफ हो, नमक के लिए हो सकता है मुख्तलिफ हो, अगर आपके पास कोई और पाउडर है, अगर आपके पास सोडियम थायोसल्फेट है या किसी भी और चीज़ के क्रिस्टल्स हैं या कोई भी और सॉलिड है, तो मे बी दिस सॉल्युबिलिटी विल वेरी, मतलब इसकी जो नंबर है, इसका जो वैल्यू है वो डिफर कर सकती है. यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की, एंड रिमेंबर इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन 100 grams ऑफ वाटर एट 20 degrees Celsius is 15 gram, at 50 degrees Celsius is 20 gram, and at 100 degrees Celsius it is 25 gram. आप देख सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर मुख्तलिफ है. 20 डिग्री पे 15 ग्राम, 50 डिग्री पे 20 ग्राम, यू कैन सी देयर इज इंक्रीज, और 100 डिग्री पे 25 ग्राम्स. अब ये है सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की, मगर इन 100 grams ऑफ वाटर. व्हाट वुड बी द सॉल्युबिलिटी इफ आई से 200 grams ऑफ वाटर? सिंपल, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 15 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है 20 डिग्रीज पे, तो इसका मतलब 200 पे वो डबल हो जाएगा. अगर आपने वाटर की अमाउंट डबल की है तो सॉल्यूट की अमाउंट भी डबल हो जाएगी. सो इसलिए जब हम इसे किसी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखिएगा, that there is going to be the fixed amount of solvent. To understand these types of solutions, no matter how many examples we discuss, उनके लिए the amount of solvent would be the same. Amount of solvent same रहेगा. So let's start by keeping in mind these values कि 20 डिग्री सेल्सियस पे salt की solubility है 15 ग्राम. So what if you are having 5 grams of salt dissolved in 100 grams of water. For example, हमने लिया 100 gram of water in a beaker और फिर हमने स्टार्ट किया उसके अंदर salt ऐड करना. अगर आपने उसमें 5 ग्राम salt ऐड किया हुआ है, so it means that it has capacity to dissolve more salt into it. यानी कि इसके अंदर हम मज़ीद salt को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि salt की solubility है 15 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि इसमें मजीद सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है. अब अगर इसी बीकर में आप ऐड करें 5 grams मोर सॉल्ट, तो टोटल हो गया 10 grams. तो क्या अब भी इसमें मजीद सॉल्ट ऐड किया जा सकता है? यकीनन यस. 15 gram salt could be dissolved in 100 grams of water at 20 degrees Celsius, and so far we have dissolved only 10 grams. So 5 more grams could be dissolved into it. So still this would be called as unsaturated solution. लेकिन जैसे ही आप 5 ग्राम सॉल्ट और ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 15 grams in total, और 15 ग्राम सॉल्ट completely dissolve हो जाएगा in 100 grams of water. इस पॉइंट पे यू विल कॉल दैट सोल्यूशन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब दिस सोल्यूशन इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन इट, एंड यू कैन नॉट ऐड मोर सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. रिमेंबर, सॉल्वेंट की अमाउंट हम चेंज नहीं करेंगे. सो वी कैन से दैट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट,
solute dissolves very easily in a solvent, and if the addition of solute is kept on a stage when the solvent cannot dissolve any further solute, so at this stage further added solute remains undissolved and it settles down at the bottom of the container. So ये होगा saturated solution. अब अगर इसकी definition की बात करें, so you can define it as a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. You can add one more word into this definition. A solution containing maximum amount of solute in a fixed amount of solvent at a given temperature is called saturated solution. Fixed amount of solvent is also very important. अब अगर देखें कि पार्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है, so on particle level a saturated solution is one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. यानी कि जो डिसॉल्व हुआ होता है सोल्यूट और जो अनडिसॉल्व होगा वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे और आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि सोल्यूट नीचे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. जैसे ही सोल्यूट उस सोल्यूशन से बाहर निकलता है वो फौरन साथ ही डिसॉल्व हो जाता है. आप कह सकते हैं कि यहाँ दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन. सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है और क्रिस्टलाइज हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है और क्रिस्टलाइज हो रहा है. हम इसे इस इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फिनोमेना को, दैट यू कैन सी दैट सोल्यूट व्हिच इज क्रिस्टलाइज्ड एंड सोल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड, दे आर रिवर्सिबल. क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसॉल्व्ड, इनमें एक रिवर्सिबल रिलेशनशिप है और ये इक्विलिब्रियम में होंगे. एंड यू नो दिस कि वी कॉल दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. So we can say that at this stage, crystallized solute and dissolved solute, they are in dynamic equilibrium. And in that solution, dynamic equilibrium is established. Although dissolution and crystallization, they continue at a given temperature, वो चलते रहते हैं, but the net amount of dissolved solute remains constant. Net amount हमेशा constant रहती है, इसलिए हम उसे कहते हैं saturated solution. And remember, in saturated solution you cannot add more solute at the same temperature. यानी कि हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 15 grams of salt would be able to make a saturated solution in 100 gram of water. अब ये तो हुई बात saturated solution की. अब डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को भी. अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट से कम मिकदार में सोल्यूट डिसॉल्व होगा, it would be called as unsaturated solution. And it is understood that more solute could be added into it. So such solutions, I mean such unsaturated solutions, they have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. यानी कि ये saturation point से कम होंगे, इसमें मज़ीद solute को add किया जा सकता है. So we can say more solute could be added into it. ये तो हुई बात saturated और unsaturated solution की. अब चलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ. और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें याद करना होगा हमारा वही टेबल जो कि था सॉल्युबिलिटी का. वी नो दैट एट 20 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 100 grams ऑफ वाटर इज 15 grams. लेकिन अगर आप केयरफुली इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी दैट इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस, 20 grams of salt would be needed to make a saturated solution. और अगर आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मीन्स यू विल टेक टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, सो उससे क्या होगा, यू कैन ऐड 25 grams ऑफ सॉल्ट इन 100 grams ऑफ वाटर. मैंने यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज नहीं किया, जैसा कि हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड होगी, आप उसे फिक्स्ड लेंगे. सो मैंने अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज नहीं किया,
I'm just talking about the amount of solute required to dissolve to make a saturated solution and how it differs with change in the temperature. जैसे ही हम temperature change करते हैं, amount of solute required to make a saturated solution वो भी change हो जाती है. और अगर आप इसके relation को देखें तो जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है, most of the time उसकी solubility भी बढ़ जाती है. ये सारे के सारे substances पे applicable नहीं है, लेकिन to some extent most of the compounds वो इसी phenomena को show करते हैं. अब चूंकि हमें पता है कि अगर हमने more and more solute add करना है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, जो यूजुअली हम करते भी हैं. सो उससे बनेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सो व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट एंड सच सॉल्यूशंस दे कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, मतलब इनके अंदर रिलेटिवली सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो गई. सो द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो यू वुड नॉट बी एबल टू मेक इट. That salt would settle down at the bottom. लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करके 50 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, so you would be able to add more solute into it. लेकिन आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम्स सॉल्ट डिजॉल्व्ड को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं कहेंगे. You will call it as saturated solution at 50 डिग्री सेल्सियस. वो 50 डिग्रीज पे सैचुरेटेड सोल्यूशन है. 50 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम्स सॉल्ट ऐड हुआ और उसने उसको सैचुरेट कर दिया, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है. लेकिन जब आप उस 50 डिग्री से टेम्परेचर नीचे लाएंगे, एंड मेक श्योर यू नीड टू लोअर द टेम्परेचर स्लोली स्लोली स्लोली. सो जब आप 50 डिग्री से टेम्परेचर वापस 20 की तरफ लाएंगे, एकदम से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रिस्टलाइज्ड, ऐसे सोल्यूशन को हमने कहना है सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर सेम टेम्परेचर पे कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व है. तो क्या ये स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स, अगर एक चीज़ में आपने कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ डाली है तो वो स्टेबल नहीं होगा. सो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस दे आर अनस्टेबल एंड देयरफॉर दे आर वेरी वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें या फिर थोड़ी सी अमाउंट में मजीद सोल्यूट ऐड करें तो उससे भी वो वापस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं. वी कैन से दैट इफ दे आर कूल्ड टू अ टेम्परेचर वेयर द एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट, सो इट विल लीव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिहाइंड. ये तो हमने डिस्कशन की है विद एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ. अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है जो कि वाइट कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दे वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड के होते हैं, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से. एंड इट्स फॉर्मूला इज Na2S2O3. अब अगर इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें, सो इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इसकी सॉलिबिलिटी है 20.9 ग्राम्स, अगर वाटर हो 100 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि हम कह सकते हैं अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 20.9 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. तो अब आपको इसी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि किस अमाउंट पे सोल्यूशन सैचुरेटेड है, किस अमाउंट पे सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है और किस अमाउंट पे सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है. सो लेस देन दिस अमाउंट, यानी कि लेस देन 20.9 ग्राम्स salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be unsaturated solution. And a solution having more amount मतलब more than 20.9 grams of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be a super saturated solution. Look at the temperature. टेम्परेचर बढ़ाया ज़रूर होगा, इंक्रीज करके उसमें डिसॉल्व ज़रूर कराया होगा,
but you need to lower the temperature as well to show that it is a super saturated solution and not the saturated solution at that particular temperature. So super saturated बनाने का तरीका यही है, simply एक saturated solution बन गया, then you try to heat it, try to add more solute into it, dissolve more solute into it और फिर gently cool it down. जब आप उसे कूल डाउन करेंगे तो टू सम एक्सटेंट वो सुपर सेचुरेटेड रहेगा, लेकिन चूंकि वो अनस्टेबल होता है तो सून ही वो अपने सॉल्ट के क्रिस्टल्स को वापस सोल्यूशन में दे देगा, जो कि आपको किसी भी बीकर या जिस भी चीज़ में आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बॉटम पे दिखाई देंगे. सो इन सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्रिस्टल्स कैन ग्रो, दे कैन ग्रो इन अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब उसमें क्रिस्टलाइजेशन की मदद से आपको वापस वही चीज़ सोल्यूट दिखाई देने लग जाएगा आपके उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन. और इसमें हमने डिटेल से देखा है व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि हम कैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को बना सकते हैं. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मजीद सोल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.